तो हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके का क्वेश्चन, जो हमारे सारे टीआरई के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है धरवाड़ चट्टान प्रणाली, ऑप्शन बी दिया है विंध्यन चट्टान प्रणाली, ऑप्शन सी है काटनडी चट्टान प्रणाली, ऑप्शन डी दिया है तृतीय चट्टान प्रणाली। तो धरवाड़ चट्टान प्रणाली होगा सबसे पुरानी आर्किटियन रॉक सिस्टम का हिस्सा, और विंध्यन चट्टान प्रणाली होगा बलुआ पत्थर, चूना, डोलोमाइट, क्वार्टज और सेल चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक। उसके बाद से काटनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी के। और अगला देखिएगा तृतीय चट्टान प्रणाली, तो ये पश्चिमी चंपारण से होगी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्किटियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टाजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के त्रिजमात से निर्मित है। तृतीयक चट्टान प्रणाली तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था। ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है मयूराक्षी। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह गंडक नदी से निकलती है। गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से चंपारण जिले में किया गया था। इसके द्वारा नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी सिवान, ऑप्शन डी जमुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जमुई। बिहार जमुई जिले में सोना पाया जाता है। 21 फरवरी 1991 ईस्वी को जमुई जिले का गठन मुंगेर से अलग करके किया गया था। इसका क्षेत्रफल 3122.80 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2021 में यह देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला था। जमुई जिले के सोनी प्रखंड के करमटिया इलाके में यह भंडार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क समेत 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। ऑप्शन ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गजनीर वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन डी है भीमबाद वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका सही आंसर तो इसमें पहला हो जाएगा वाल्मीकि नगर और भीमबाद वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 1 और 4। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा भीमबाद वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है, जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश और गजनीर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो यह 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च 1912 को बंगाल पहली बार ब्रिटिश शासित से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बंगाल उड़ीसा ब्रिटिश प्रांत का मतलब ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जो 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, जो भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है।
ऑप्शन ए एक प्रकार का कांच का बर्तन, ऑप्शन बी एक धातु शिल्प, ऑप्शन सी एक प्रकार की कढ़ाई, ऑप्शन डी एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन। बिहार में सुजनी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एक प्रकार की कढ़ाई। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भारत हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। परंपरागत रूप से महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करते हैं, इसी को सुजनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का ब्रजियान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। बिहार विक्रमशिला के संबंध में 1 और 2 सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना नरेश धर्मपाल ने किया था 770 ईस्वी से 1810 ईस्वी के बीच में। इसने 160 विहार बनवाया था और व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। किस प्रकार का धर्म? तो बौद्ध धर्म का ब्रजियान संप्रदाय यहाँ पे ज़्यादा विकसित हुआ था। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून और व्याकरण, दर्शन जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई थी? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2047। तो बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के साथ एओयू के पर हस्ताक्षर करके 2040 तक निवल कार्बन उत्सर्जन शून्य कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना की थी। ऑप्शन में 2040 नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा 2040। अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुशीलन समिति के भारत स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेजी विरोधी और गुप्त संस्कारी संस्था थी। इसका उद्देश्य था बंकिम चंद्र के द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। इस समिति का शुभारंभ 1902 ईस्वी में व्यायामशाला के रूप में हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष प्रथमनाथ मित्रा और उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास व अरविंद थे। 1907 ईस्वी में कलकत्ता में बारिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इस समिति का पुनर्गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। सिस्टर निवेदिता इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय पटना में है। इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की शाखा थी। इसका मुख्यालय पटना में था और गठन 1908 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में अक्टूबर 2023 में मदन मोहन झा जी इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन चंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है फूलन चंद्र वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्नेश। तो इसका आंसर होगा फूलन चंद्र वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी।
बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर 1931 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य था समाजवादी विचारों का प्रसार करना, श्रम और किसान संगठनों का गठन करना। इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता इस प्रकार हैं: आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, यूसुफ मेहर अली, गंगा सरल सिन्हा, राम वृक्ष बेनपुरी, रामानंद मिश्रा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है देमका मुंडा, ऑप्शन बी है गया मुंडा, ऑप्शन सी है सुंदर मुंडा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मुंडा आदिवासी समूह बिहार के छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण भाग में निवास करते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब इन जनजातियों की जीवन शैली में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप किया गया तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 ईस्वी में विद्रोह छेड़ दिया था। इसे उलूखनी उगलुनान या महाविद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है। इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए है पटना मुंगेर, ऑप्शन बी गया अरवल, ऑप्शन सी पटना वैशाली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पटना वैशाली। पटना वैशाली जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता। उपयुक्त शेष विकल्प बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज क्या है? ऑप्शन ए है 8.58%, ऑप्शन बी है 10.10%, ऑप्शन सी है 12.25%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 8.58%। और सचिना सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार की कुल आबादी कितनी है? तो 10,40,99,452 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ाइबो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ाइबो जो 1963 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुंदन कुमार और प्रोड्यूसर कौन थे? तो विश्वनाथ प्रसाद थे। डायरेक्टर कुंदन कुमार और प्रोड्यूसर विश्वनाथ प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ऑप्शन ए सलार महमूद गाजी, ऑप्शन बी दरिया साहब, ऑप्शन सी इमाम शाह फकीर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ज्ञान दीपक की पुस्तक की रचना दरिया साहब ने किया था। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहब ने की थी। इन्हें दरियादास या बिहार वाले नाम से भी जाना जाता था। ये भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें कबीर का अवतार माना जाता था। इन्होंने 20 से भी अधिक पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से ज्ञान दीपक और दरिया साहब प्रमुख हैं। दरिया साहब इनकी आत्मकथा थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल बारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी।
बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी के प्रयासों से हुई थी। इन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। इनका शैक्षिक संस्थान काफ़ी समृद्ध और गौरवशाली अतीत है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने पहले वहाँ के आचार्य बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे का क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे।